विधायक संजय यादव ने खोला मोर्चा, पर्यटन मंत्री के इस्तीफे और अधिकारियों पर एफआईआर की मांग। कटंगी बाईपास स्थित लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग, 3 गोदाम चपेट में। रांची को शराब का हब बनाने के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, दुकान न हटने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ओवरटेक के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार यात्री बस, 25 यात्री घायल, गोसलपुर हाईवे पर मचा हड़कंप। बरगी डैम क्रूज हादसे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक संजय यादव ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस घटना को घोर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज किया जाए और प्रदेश के पर्यटन मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए इस्तीफा लिया जाए। पूर्व विधायक संजय यादव ने एक गंभीर खुलासा करते हुए बताया कि 10 अप्रैल को इसी क्रूज पर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक बिना किसी सुरक्षा मानकों के आयोजित की गई थी, जिसके साक्ष्य भी मौजूद है। कांग्रेस ने मांग रखी है कि मृतकों और घायलों की सहायता राशि में बढ़ोतरी की जाए, यात्रियों की पूरी सूची सार्वजनिक हो और वाटर स्पोर्ट्स के सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। चेतावनी दी गई है कि यदि इस जानलेवा लापरवाही पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कलेक्टर कार्यालय से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायक जी के साथ, पूर्व मंत्री जी के साथ और हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने आए थे कि भाई इसको एक तो मामला कायम होना चाहिए। जो घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर एफआईआर कायम हो, जो दोषी हो उनके ऊपर मुआवजा की राशि बढ़ाई जाना चाहिए और जो सीओ जिला पंचायत की बैठक हुई थी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से 3-4 प्रमुख बिंदु थे, लेकिन कलेक्टर साहब ये स्वीकार कर रहे हैं कि डूबने से जो मृत्यु को 4 लाख मिलता वो हम दे दिए हैं, 2 लाख प्रधानमंत्री से दिए। मतलब वो डूबने से घटना बता रहे, मतलब उनका कहना ये है कि पर्यटक घूमने गए थे, वो डूब गए, दुर्घटना नहीं मानते। ठीक, क्योंकि वो येलो अलर्ट भी नहीं मान रहे, बोले येलो अलर्ट में क्रूज चल सकता है। फिर जैकेट, लाइफ जैकेट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी में पहनाई जाती है, वो ऐसे नहीं पहनाई जाती। और येलो अलर्ट में बोले चल सकता है। कुल मिला के वो ये मान के चल रहे हैं कि पर्यटकों की गलती है कि घूमने गए थे, उनकी गलती नहीं है कि क्रूज कैसा था, खराब था, उसमें मॉक ड्रिल क्यों नहीं की गई या इसका प्रयास क्यों नहीं किया गया, वो ये सब चीज़ें नहीं मान रहे। एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी और सबको व्यथित भी कर गई थी। शहर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटना होगी कि लोग हंसी खुशी से जाएंगे और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा क्रूज में। जो कुछ हुआ उसके बाद की जो तैयारियों की पकियां उधड़ी है, स्वाभाविक रूप से हर आदमी द्रवित है, व्यथित है कि अभी तक इतने के बाद संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता अपनी जगह, ये तो निष्ठुरता है कि अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं है। 13 लोगों की लाश मिल गई, इतने परिवार उजड़ गए, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं है। प्रशासन बोलता हमने सब कुछ ठीक किया। येलो अलर्ट था, येलो अलर्ट मतलब चेतावनी, तो चेतावनी था लेकिन आवागमन में वर्जित नहीं था। रेड अलर्ट नहीं था, रेड अलर्ट होता तो हम जाने नहीं देते। तो चेतावनी किस बात की दी जाती है? चेतावनी शब्द का मतलब क्या है? चेतावनी यदि दे रहे हैं तो इतनी बात है कि तो चेतावनी देते हैं कि आप सतर्क होकर चले। रेड अलर्ट का मतलब ये है। उसके बाद लाइफ जैकेट आप पूरी पेटी पैक रखे, वो लाइफ जैकेट पहन के बैठा नहीं जाता, ये तो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन ऐसे हादसे हो जाते हैं तो लाइफ जैकेट दी तो जाती है। अब लोग वहां चिल्ला रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि ये लाइफ जैकेट कब दोगे, पैक रखी है। कोई भी वहां का एडवेंचर गेम का, उस क्रूज का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो पब्लिक की राहत के लिए वहां तैनात हो। जबकि निविदा में ये शर्तें भी होंगी क्रूज में। उसकी फिटनेस कितने दिन की थी क्रूज की? समाचार पत्र लिख रहा है कि एक इंजन, डबल इंजन था, एक पहले से बंद था,
दूसरा उसी समय बंद हुआ। तो ये प्रश्न चिन्ह है। शहर के कटंगी बाईपास स्थित लॉजिस्टिक पार्क में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और परिसर के 3 बड़े गोदाम इसकी चपेट में आ गए। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देता रहा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए शहर के 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं 25 से ज्यादा दमकल वाहन लगातार राहत कार्य में जुटे रहे। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा ट्रिप पानी वाटर टैंकरों के जरिए मौके पर पहुंचाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री से आग फैलने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आज रात करीब 11 बजे के आसपास जो हमारी FRV 112 है, इसमें इवेंट आया था कि माड़ोताल थाना क्षेत्र के कटंगी बाईपास के पास में जो लॉजिस्टिक पार्क है, जो मूलतः प्राइवेट गोदाम है जहाँ पे स्थित है, नाहटा जी का है। इसमें अचानक आग लग रही है। तत्काल यहाँ पे माड़ोताल स्टाफ और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तो नगर निगम से फायर ब्रिगेड, साथ साथ में हमारे रांझी और आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड आई है। इसमें इस पार्क में स्थित रिलायंस और डिलीवरी 2 गोदाम है जिसमें काफी बड़ी आग लग गई थी। अभी तक की जानकारी में कोई जनहानि नहीं हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगातार पुलिस और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। अभी हम प्रयास जारी रख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आप, आग अभी पीछे लगी हुई है, थोड़ा समय लगेगा, बुझ जाएगी आग। कटंगी बाईपास से कटनी रोड पर एक आग लगने की घटना हुई। मुझे जानकारी मिली, मैंने तत्काल गाड़ियों को भेजा। बहुत सारे वाहन, लगभग 16 वाहन एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर आग भी काफी लंबी एरिया में लगी हुई है। रिलायंस का काम है, ब्रिटानिया का काम है, यहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर है बड़ा, और इसमें आग लगी है। गाड़ियाँ तो लगी है, बुझा रही हैं। ये सुनिश्चित इतना कर लिया गया है कि बाजू में जैसे एशियन पेंट्स है या MRF टायर है या अन्य टायर जो दूसरे जो यहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, उनमें आग ना जाए। अंदर है, जनहानि की कोई संभावनाएं नहीं है और समय से आग पे काफी काबू पा लिया गया है। परंतु चूंकि बहुत बड़े लंबे एरिया पर है, तो एक साथ 12-12, 15-15 गाड़ियां भी काम नहीं कर पा रही है। कंट्रोल में है, परंतु पूरी ठीक होने में मुझे लगता है सुबह हो जाएगी। शहर के घनी आबादी वाले रांझी बड़ा पत्थर क्षेत्र में नई शराब दुकान खोलने के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ब्लॉक अध्यक्ष आशु अवस्थी और वरिष्ठ नेता रविंद्र भाई के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जहां सरकार को स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, वहां पर रांझी जैसे क्षेत्रों में नशे की गर्त में धकेलने के लिए शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। पार्षद राजेश यादव ने तीखे तेवर दिखाते हुए क्षेत्रीय विधायक और सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बड़ा पत्थर में पहले से ही शराब का कारोबार फल फूल रहा है, ऐसे में नई दुकानें खोलना जनहित के विरुद्ध है। कांग्रेस ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि यदि शराब की दुकान हटाने का फैसला नहीं लिया गया तो पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय नागरिक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, रांझी खमरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें बड़ा पत्थर रांझी क्षेत्र में उसी क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए शराब दुकान हटाने की मांग का संबंधी ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन आवक जावक शाखा के माध्यम से कलेक्टर साहब के सामने रखा जाएगा, जो उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। ये बड़ा पत्थर रांझी में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की खुशी आज संस्कारधानी के बंग समाज में देखने ही बनी। बंग समाज जबलपुर के तत्वाधान में सदर बाजार के मुख्य मार्ग पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया। समाज के सचिव सुजीत बनर्जी और अध्यक्ष मुक्ता राय के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक बंगाली वेशभूषा में ढाक, शंख, घंटा और उल्लू ध्वनि के साथ पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। समाज के सदस्यों ने इस बदलाव को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का साकार होना बताया। बहुत खुशी के दिन मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सदर चौराहे में बंग समाज से हम लोग सभी कोई आए हैं, क्योंकि आज मोदी जी ने दिखा दिए कि मोदी जी किस तरह के लोग हैं। सभी को बड़ा अच्छा लग रहे हैं कि मोदी जी जीत गए हैं। हम लोग सभी के आशा थे कि बंगाल में मोदी जी आए, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है।
और इस खुशी के कारण बंग समाज के लोग सभी कोई हम लोग यहाँ पे आके हर साल उल्लास से इसको मना रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूँ स्वागता सन्याल। गोसलपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित मिडवे के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कटनी से जबलपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार यात्री बस गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क किनारे जाकर पलट गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही गोसलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार में ओवरटेक करना सामने आया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली MP20A0372 और दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया फ्लाईओवर अब लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार दोपहर अचानक फ्लाईओवर की कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर गिरे टुकड़ों का आकार देखकर संभावित खतरे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उद्घाटन से पूर्व इसमें दरारें सामने आई थी, जिन्हें जांच के बाद एक्सपेंशन बताकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अब एक बार फिर कंक्रीट गिरने की घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद डर और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं और मामले में पीडब्ल्यूडी ब्रिज डिवीजन के ईई पटले से संपर्क नहीं हो सका, जबकि ई शिवेंद्र सिंह ने इसे मौसम में बदलाव के कारण स्लरी के झड़ने की सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि समय रहते चिपिंग का कार्य किया जाना चाहिए था। घटना के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना में ऐसी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। शहर के एक शोरूम में धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि शोरूम मैनेजर द्वारा कर्मचारी को तिलक लगाने, कलावा बांधने और जय श्री राम बोलने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वही पदाधिकारियों ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा और 2 टूक कहा कि संस्कारधानी में हिंदू संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने मना नहीं किया सर, हम ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। हम भी हिंदू ही है, हमने कभी मना नहीं किया और हम भी हमारे घर में पूजा पाठ और बाकी सब चीजें करते हैं। क्या ग्रूमिंग स्टैंडर्ड क्या है? ग्रूमिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी के होते हैं कि स्टैंडर्ड में हम लोग खड़े रहे, एक शेव वगैरह शेप में रखे, बाकी कस्टमर को हम प्रॉपर हमारा लुक एंड फील दिखा सके। आपका मानना है कि जो लोग टीका लगाते हैं, कड़ा पहनते हैं, सब पहनते हैं, वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में नहीं आते? वो तो बोला ही नहीं है हमने। आपने कंपनी होता है ना, आपकी स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड यानी जो होता है कि हम लोग एक प्रकार से कोई भी जॉब पे जाते हो आप, तो जॉब का यूनिफॉर्म होता है या कुछ होता है, उस तरीके से ग्रूमिंग टीका लगाने से क्या आदमी जॉब नहीं कर सकता? नहीं, तो जॉब हमने टीका का बात ही नहीं किया ना, हमने बताया कि ये सब चीजें। जो आपका एम्प्लॉय था 2 दिन पहले, उसने आरोप लगाया है कि आपने। सर अभी देखिए आरोप क्या है वो नहीं मुझे आइडिया, मुझे भी अभी पता चला ये सब चीजें। सो हाँ, हम लोगों ने क्या कोई किसी एम्प्लॉय के लिए मतलब अलाउ नहीं है कि टीका लगाना? देखिए कैसा होता है ना कि हम लोग, मैं भी खुद जॉब कर रहा हूँ, मैं भी ऑनर नहीं हूँ यहाँ पर। सो सिंपल उसी तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं ग्रूमिंग्स। आपने उसका आरोप है कि आपने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। आईडी ब्लॉक नहीं की सर हम लोगों ने। उसका ये था कि उसने रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद में रेजिग्नेशन डालेंगे तो वो एम्प्लॉय एक्टिव नहीं रहेगा ना, बस दैट्स ऑल। बाकी हम लोगों ने ब्लॉक नहीं किया, हम लोगों ने खुद कनेक्ट किया उसको, हमारे यहाँ से एचआर ने उसको कांटेक्ट किया। यहाँ अभी विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी श्री विकास खरेवा, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पेंटालून में उपस्थित हुए थे। इन्होंने यहाँ के मैनेजर के खिलाफ, श्री नितिन जी है मैनेजर, उनके खिलाफ एक ज्ञापन दिया। उनका ये कहना है कि नितिन जी यहाँ के स्टाफ को टीका चंदन लगा के काम पे आने और कलावा बांध के काम पे आने के लिए मना करते हैं। इस संबंध में हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ, हम वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में अवगत कराएंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो। किसी तरह की परिस्थिति बनी नहीं, यहाँ सभी लोग सौहार्दपूर्वक आए हैं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। लोगों ने अपना एक शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन किया है और जो कुछ भी है सब नियम अनुसार ही है, कोई नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हुए लोकायुक्त सागर की टीम ने दमोह में शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोपियों में शिक्षक अनिल साहू, बाबू मनोज श्रीवास्तव और सहायक ग्रेड 3 नीरज सोनी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर एक निलंबित शिक्षक की विभागीय जांच समाप्त करने और मनचाही पोस्टिंग दिलाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका सौदा बाद में 80,000 रुपए में तय हुआ था। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की पुष्टि होने के बाद सोमवार रात भोपाल दमोह रोड पर जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों ने रिश्वत की रकम ली, उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों को जबलपुर नाका चौकी ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। लोकायुक्त की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई से शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। आयुक्त कार्यालय सागर संभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13/4/2026 को आवेदक अनिल नवेंद्र कुमार आठिया के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि डीओ कार्यालय में उसके निलंबन आदेश और उसके सुविधाजनक पोस्टिंग और उनके विभागीय जांच समाप्त करने के लिए उसके द्वारा बीओ कार्यालय में पदस्थ अनिल साहू ग्रेड शिक्षक और नीरज सोनी 3rd ग्रेड के द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। उनकी शिकायत पर से हमने सत्यापन कराया जो सही पाई गई और उनकी शिकायत आवेदन के तारतम्य में आज दिनांक को लोकायुक्त पुलिस के द्वारा उनको 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है और बरामदगी कर कार्रवाई की जा रही है।